हमारे भाजपा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री भगत सिंह जी कुशवाहा वो आए। बढ़िया आपने लेकिन युवा बोला ये ठीक है। बोलो भारत माता की, लवकुश भगवान की, सियावर रामचंद्र की। और जरा दोनों हाथ नीचे करके बोलो कुशवाहा समाज की, कुशवाहा समाज की। आज के इस विदिशा जिले के कुरवई में आयोजित लवकुश जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित कुश कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय जो लाडले विधायक हैं, और उनके लिए मैं कहते रहता हूँ कि पूरे 230 विधायकों में जिनकी झलक सबसे अलग, ऐसे उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं माननीय सैनी जी। जरा जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया जाए। हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व के अध्यक्ष महोदय और हमारे जवाहरलाल जी जो कि हमारे विदिशा के निवासी है, जिन्होंने अपना एक ओजस्वी भाषण दिया, हमारे वकील साहब और हमारे सरदार सिंह जी जो जिला पंचायत के सदस्य महोदय, हमारे विदिशा के जिलाध्यक्ष श्री जप्पूलाल कुशवाहा जी, हमारे गोपाल सिंह जी मार साहब, हमारे कुशवाहा महासभा के जिले के अध्यक्ष महोदय श्री राकेश सिंह जी और श्री हमारे राम बाबू कुशवाहा जी, हमारे संजीव जी, हमारे तहसील के अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, हमारे पूरन भैया और हमारे सतपाल जी चले गए, सतपाल कुशवाहा जी, हमारे कुशवाहा समाज का नेतृत्व करने वाले सभी नेतागण, हमारे जनप्रतिनिधिगण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी है, जिनके कारण आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे कुशवाहा समाज के नेता श्री अर्जुन सिंह जी, नारायण सिंह जी और उनकी जो पूरी लवकुश जयंती के उपलक्ष्य में जो लाल सिंह जी और उनके उपलक्ष्य में जो आयोजन की समिति बनी है, जिनका कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जो भी भूमिका में रहे होंगे, वो सारे पदाधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कुशवाहा समाज की हमारी जो बहनें मातृशक्ति आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उन सबका भी हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरे जो बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य यहाँ पर बैठे हैं, समाज के गौरव, और मेरे से जो छोटे हैं वैसे उनका मैं बड़ा भाई, और जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उनके छोटे भाई के रूप में जो मैं भूमिका निभा रहा हूँ, ऐसे मेरे सभी आदरणीय कुशवाहा समाज के देव तुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जिस प्रकार से कुशवाहा समाज का यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ऐसे अलग अलग तिथियों में अलग अलग समय पर अनेक स्थानों पर पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारे भगवान राम के पुत्र लव और कुश से जो कुशवाहा समाज पूरे देश के अंदर माली के नाम से, सैनी के नाम से, मौर्य के नाम से, शाक्य के नाम से, मरार के नाम से, कछवाहा के नाम से, कुशवाहा के नाम से जो वर्ग जाना जाता है, उन वर्ग के अंदर यह जयंती बनती है, जो पूरे 2 से 3 महीने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाई जाती है, जिसमें पूरा समाज बड़े उत्साह के साथ में अपना व्यापार और व्यवसाय बंद करके अपनी एकता का और अपनी शक्ति का परिचय देता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब भी हमारे लवकुश जयंती के कार्यक्रम बने, तो मैं हर जगह कहता हूँ कि उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, कुशवाहा समाज की जब बात आएगी तो हम सब मिलकर एक, ये भाव जाना होना चाहिए। अभी एक दिन की बात है, 3-4 दिन पहले यहाँ बरेली के अंदर जनकपुर में एक कार्यक्रम था, मेरे साथ तो मैं कुशवाहा समाज के कुछ बंधुगण बैठे थे। जैसे मैं वहां पहुंचा, लगातार 2 घंटे हो गए थे, लेट था, इसलिए कुछ भी खा पी कर भोजन करके नहीं निकला था। तो मैंने कहा कि अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कुशवाहा जी है, उनके यहाँ चाय पीते हैं, उसके बाद कार्यक्रम में चलेंगे। अब वो जनकपुर और बरेली में अंतर है, लेकिन जब मैंने कुशवाहा जी को फोन लगाया कि कुशवाहा जी कहाँ पर हो, मैं आ रहा हूँ, चाय पीऊंगा, तो उन्होंने कहा भाई साहब आज तो लवकुश जयंती है, आज तो मेरी दुकान बंद रहती है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे को भूख ही खत्म हो गई कि ऐसा कुशवाहा समाज जब जागृत हो जाएगा तो ये समझ लो कि हर जगह वो पंक्ति मैंने कही है कि जो होता है वह होने दे, या पौरुषहीन कथन है, कुशवाहा समाज जो चाहेगा वही होगा। इन शब्दों में जीवन है, या वाद चरितार्थ हो जाएगी या पंक्ति चरितार्थ हो जाएगी,
लेकिन इसको करने के लिए हमको जो हमारे उत्सव है, लवकुश जयंती या हमारे परिचय सम्मेलन या हम जयंती के माध्यम से जो एकत्रीकरण होता है, उसमें हमारी ताकत को हमको दिखाने की आवश्यकता है। और इसके लिए साल में एक बड़ा उत्सव हमारा इस जयंती के माध्यम से होता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, यह मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह समाज का मंच है। और इस समाज के मंच में हम सबको कोई पार्टी विशेष को ध्यान नहीं रखना है कि ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, ये बसपा का है, ये सपा का है, ये कर्मचारी है, ये अधिकारी है, ये मजदूर है। यहाँ पर सिर्फ कुशवाहा है, कुशवाहा माली सैनिक का संगठन है। ये भाव लेकर हमको चलना है, तो ये भाव का संकल्प आज हमको लेकर जाना पड़ेगा। तो ये मानो ये लवकुश जयंती हमारी कुरबई में और हमारे अर्जुन सिंह जी और हमारे जो नेतागण हैं, इनकी मेहनत सफल है। और अगर हमने ये भाव अंदर नहीं ला पाए तो फिर वर्षों से हम काम करते आए हैं, आगे कई वर्ष तक हम काम करेंगे और बस वही वरिष्ठ होते चले जाएंगे। नव युवा पीढ़ी आएगी, वो बुजुर्ग लोग कहेंगे कि हम नई पीढ़ी काम कर रही है। तो ये क्रम को हमको बंद करते हुए जो मैंने पंक्ति की है बताइए, उसको हमको चरितार्थ करना है। तो आज से हमको संकल्प लेना है कि समाज की जब हुंकार होगी तो हमको उस एक छत के नीचे, एक छाते के नीचे हमको ताकत हमारी दिखानी पड़ेगी। जब हमको ताकत दिखाएंगे तो फिर हमको इस प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारा हाथ ऐसा रहेगा और बाकी लोगों के हाथ ऐसे रहेंगे। तो आपको तय करना है कि हमको किस प्रकार से जीतना है। हमारा हम सदस्य, हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं कहता हूँ कि अब जब हम भारत के अंदर रहते हैं और भारत के अंदर हमने देखा होगा कि कुशवाहा समाज बड़ी संख्या में रहता है, लेकिन यह इतिहास जो है इसका बहुत पुराना है। जब हम भगवान राम की बात करते हैं, लवकुश की बात करते हैं, तो हमारा इतिहास तो गौरवशाली इतिहास हो गया। तो इतिहास संस्कृति है जिसको सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू समाज की जो संस्कृति है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब भारतीय संस्कृति की हम कल्पना करते हैं तो इसमें जब तक कुशवाहा समाज का नाम नहीं आता तो वो संस्कृति भी अधूरी रह जाती है। ऐसी गौरवशाली इतिहास को रचने वाले अंगभूत घटक हम लोग हैं। तो हमारा जो विचार, हमारा आचरण, हमारी जो संस्कृति और हमारी जो चाल चलन है वो कैसा होना चाहिए, इन सबको भी हमको भूमिका हमें ही तय करना पड़ेगी। जब हम कुशवाहा समाज के नेता हैं, ये सामाजिक संगठन करने वाले हमारे सब नेतागण बैठे हुए हैं, उन समाज की ताकत आपके हमारे सामने बैठी है। तो हम सबको ही तय करना है। कुरबई में बहुत बड़ी संख्या में समाज रहता है, लेकिन उसको दिशा देने के लिए हमारे ये नेतागण बैठे हैं। लेकिन हम सबको आज से यह तय करना पड़ेगा कि हमारा जो समाज जो शक्तिशाली था, जो शक्तिशाली है और आगे बनाने की आवश्यकता कभी ये है, तो आज से ये तय कर लो कि हमारे जो नेतागण हमको आदेश देंगे उनका पालन करना पड़ेगा। अब पालन करने के लिए एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगी। हम सब भाषण में बोलते हैं कि हमारा कुशवाहा समाज बहुत मेहनतकश समाज है, बहुत मेहनती समाज है, बहुत सीधा साधा समाज है, बहुत ही जो है भावुक समाज है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूँ कि मेहनत का, सीधा साधा, भावुक और ईमानदार के साथ साथ अब कुशवाहा समाज जागरूक समाज है। और कुशवाहा समाज की जो ताकत है उसको आपको दिखाने की आवश्यकता आ गई है। कुशवाहा समाज के अंदर तो वो ताकत है कि जो राजा से रंग बना सकता है और रंग से वाले को राजा बनाने की ताकत भी कुशवाहा समाज के पास में है। कुशवाहा समाज के जो हम वंशज है, जो लव और कुश की बात करें तो भगवान अश्वमेध का जो घोड़ा था, उस घोड़े को भगवान राम के रथ को जो रोकने का काम किसी ने किया था, तो उनकी संतान और लव ने उसने की थी। और कुशवाहा समाज के हम गौरव है, हम घटक हैं। तो आज से तय करो कि हमारी समाज की एकता और अखंडता के लिए चाहे अपने प्राण भी देना पड़ेंगे, तो समाज के लोग पीछे नहीं हटेंगे। शिक्षित करने का काम भी अगर इस देश के अंदर किसी ने किया है तो वो कुशवाहा समाज ने किया है। बंधुओं, जो आज देश की और प्रदेश की सरकारें नारियों के क्षेत्र में, आगे शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रही है, अगर इसकी शुरुआत किसी ने करी थी तो वो हमारे ज्योतिराव फुले की प्रेरणा से सावित्रीबाई फुले ने सन 1848 के अंदर महिलाओं के क्षेत्र में पहला विद्यालय खोला था और वहां से शिक्षा की क्रांति चालू की थी। और उसके बाद पूरे देश ने इसका पालन किया। आज की सरकारें भी उस
क्रम को महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसा गौरवशाली इतिहास रखने वाले समाज के हम लोग हैं, तो आज से हम लोग अपनी भूमिका तय करें कि आने वाले समय में हमारी भूमिका क्या होना चाहिए। अगर हमने ये तय कर लिया तो वो पंक्ति मैंने बार बार कही है, फिर भी कहता रहता हूँ, और ये बात का पालन करते करते हमको निरंतर हमारे समाज को उस प्रगति के क्षितिज पर लेकर जाना है। एक मंत्र बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमारा धर्म और संस्कृति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, उन जिन तक उनकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं होगी, तब तक हम जग में आदर के योग्य नहीं होंगे। हम शक्तिहीन हैं, इसी कारण हमारा धर्म और जाति इस दीनहीन दशा को पहुंचती हुई नजर आती है। हम पर जितने आक्रमण, जितने अत्याचार और जितने अन्याय हुए हैं, आज जो हो रहे या होने की आगे संभावना दिख रही है, उन सबका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है कि हमको प्रचंड शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संगठन के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अन्य किसी मार्ग से इस शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आपके बेटे ने, आपके छोटे भाई ने मेरी यह बात सही कही, तो जरा हाथ ऊंचे करके विश्वास दिलाओ कि हम लोग सब इस काम को आगे करेंगे। बोलो लवकुश भगवान की, विश्वास समाज की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत